Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College Ajmer. Today's our topic of discussion is control room air supply. Basically, there are two types of air supply used in control room, such as air supply of control room to maintain the temperature of control room, for keeping the instruments in better condition. Another type of air supply is instrument air supply used for control room for making the pneumatic to making the operation of pneumatic switches to operate in a proper way. These two air supply has a different role, and different type of air supplies are used for control room. Number one is control room air supply for maintaining the temperature of control room is around 16 degree to 20 degree temperature, 20 degree Celsius temperature, for maintaining the instruments in better condition, so that the instrument works in perfectly idle condition. That is, the various computers and various switches and various types of devices such as kept in control room and maintaining the temperature is around 16 degree to 20 degree Celsius temperature. Let us discuss about the block diagram of control room air supply. The outside air is taken for maintaining the temperature of control room, and it is then preheated to remove the moisture, and then it is cooled. कूल करने के बाद उसको पंप के द्वारा अपन डीह्यूमिडिफायर के द्वारा पास करते हैं, जिससे इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो सारी रिमूव हो जाती है. उसके बाद अपन इंडिविजुअल रूम्स के लिए सेंट्रलाइज्ड सप्लाई के थ्रू अलग अलग रूम्स में भेजते हैं. वहाँ पर भी एक इंडिविजुअल हीटिंग कॉइल लगी रहती है, जिससे आप इस टेम्परेचर को और फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हमें चिलर के द्वारा पहले ही मिलता है. ठंडा टेम्परेचर उसको हीटअप करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं. उसके साथ ही एक बाईपास लाइन भी रहती है. इन केस डायरेक्टली आप विदाउट हीटिंग कॉइल सप्लाई देना चाहते हैं तो बाईपास वाल्व खोल दिया जाता है और किसी भी कंट्रोल रूम का टेम्परेचर 16 टू 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है. सिमिलरली इन द अनदर रूम, क्योंकि एक कॉमन जो पाइपलाइन रहती है उसके द्वारा ही डिफरेंट कंट्रोल रूम्स के टेम्परेचर को अलग अलग भी मेंटेन किया जा सकता है और सबका टेम्परेचर सेम मेंटेन भी किया जा सकता है. इस तरीके से वापस एक जो रिटर्न की लाइन है जो इसके अंदर एयर एग्जॉस्ट के लिए होती है, जो आप यूज़ कर चुके होते हैं, जिसका टेम्परेचर बढ़ गया होता है, उस एयर को आप डिफरेंट रिटर्न पाइपलाइन से एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और फ्रेश एयर को कंटिन्यूसली रूम के अंदर फ्लो कराते रहते हैं और एग्जॉस्टेड एयर और जो यूज्ड एयर है उसको आप रिमूव करते जाते हैं. इस तरीके से कंट्रोल रूम सप्लाई मेंटेन की जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स सच एज कंप्यूटर वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ पे 16 टू 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. इसी के साथ एक और सप्लाई भी अपन कंट्रोल रूम में देते हैं यूजुअली, दैट इज इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई. दिस इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि न्यूमेटिकली ऑपरेट होते हैं, उससे अपन इस इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई को कंट्रोल रूम में देते हैं. बेसिकली पूरे अगर कंट्रोल रूम आपका रेक्टेंगल शेप का है तो पूरे हेडर पर बॉटम साइड में इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई दी जाती है, जिसमें उसकी हाइट टू जो लेंथ रेशियो है दैट इज़ 1:8 रखा जाता है. बिकॉज कि जो उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल या कोई कंडेंसेट अगर या वाटर पार्टिकल उसके अंदर आ जाए तो वो डाउनवर्ड साइड के बॉटम पार्ट पर कलेक्ट हो जाता है और उसको फिर अपन ट्रैप के थ्रू रिमूव कर देते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई जो है कंट्रोल रूम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को, वेरियस स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई के द्वारा अपन यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं. तो ये इंस्ट्रूमेंट एयर
का जो प्रोडक्शन है वो इंस्ट्रूमेंट IAPA प्लांट के द्वारा जनरेट कर लिया जाता है और फिर से कंट्रोल रूम में एक हेडर के द्वारा चारों तरफ सप्लाई दे दी जाती है। फिर इंडिविजुअल टेपिंग्स लेके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें इस हाइट टू लेंथ रेशो का ज़रूर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर या कोई वाटर पार्टिकल या कोई डस्ट पार्टिकल इन केस आ जाता है तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डैमेज ना करे और वो बॉटम साइड में, लोअर बॉटम साइड में कलेक्ट हो जाए और उसको अपन ट्रैप के द्वारा आफ्टर कंटिन्यूस मेंटेनेंस में अपन उसको रिमूव कर सकें। इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल रूम एयर सप्लाई used for both maintaining the temperature of control room as well as instrument air supply is used for maintaining the operation of various instruments. It is all about the control room air supply in details. Thank you very much.